हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीमियर इंग्लिश बेसिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक सेंटेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, वर्ब्स के 3 फॉर्म्स तो होते हैं, आप जानते हैं। हमने 2 फॉर्म्स और ऐड कर दिया था, तो वर्ब्स के 5, किसी भी वर्ब के, किसी भी मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स और उनसे बनने वाले सेंटेंसेस, ये सब हमने इंग्लिश बेसिक्स के पार्ट 1 में देखा। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, एक्चुअली इंग्लिश बेसिक्स का सेकेंड पार्ट है ये। इसमें हम लोग फोकस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के पहले तक हमने किया था। 2 टाइप के सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ये 2 सेंटेंसेस जिनको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं आप, बोला जाता है। ये 2 सेंटेंसेस बिना हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं। इस पे खास बात क्या है कि इसको बनाने में किसी ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, ये सीधे मेन वर्ब से बन जाते हैं। अब इसके बाद कोई भी सेंटेंस अगला बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। तो हमने बताया था कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था पार्ट 1 में कि हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स। तो इसमें हम लोग वहीं तक हुआ था। अब हम लोग आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए, पहले तो मैं आपको लिस्ट दे दूं प्राइमरी, उसके बाद प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे ये हैं, यू कैन राइट डाउन बी। इसके डिफरेंट फॉर्म्स, बी के फॉर्म्स हैं इज़, आर, am, was, were। ये बी के फॉर्म्स हैं, is, are, am, was, were। उसके बाद have के 3 फॉर्म हैं, has, have और had। और लास्टली डू के भी 3 फॉर्म हैं, डू, डज और डिड। सो 5 इसके, 5 + 3 + 3, सो दीज आर टोटल 11। दिस इज़ द सेट ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। इन्हीं को प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में जाना जाता है। इनका बड़ा रोल है इंग्लिश में। Helping verbs are always important. I told you helping verbs के they are used to make interrogative, negative sentences बनाने में, tenses बनाने में उनका रोल होता है। बहुत सारे काम उनसे लिए जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है, रिमार्क ऐड करना, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। बट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स ये 3 हैं। मेनली दे आर 3 इन नंबर, बी, हैव एंड डू। बी के 5, हैव के 3 और डू के 3 फॉर्म्स। पहले हम बी की बात करेंगे। बी में 3 जो 5 है उसमें डिवीज़न क्या है, इज़, आर, एम। ये प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं। ये बी का प्रेजेंट फॉर्म है, वर्तमान काल, और बी का पास्ट फॉर्म जो है वो वॉज, वर है। ये बी के पास्ट के फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट। अब प्रेजेंट में भी 3 है, सो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल। इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर के लिए इज़ है। आप नोट्स बनाते रहिए प्लीज़। आर प्लूरल के लिए है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर है। और एम स्पेशली आई के लिए, आई, व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, मैं, आई, उसके लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब है एम। आई के लिए ना तो ये इज़ होगा ना तो आर चलेगा, उसके लिए सेपरेटली एम यूज़ होता है। और पास्ट में वॉज सिंगुलर के लिए है, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, ऊपर जगह नहीं है, सिंगुलर। और वर प्लूरल के लिए, वर प्लूरल के लिए हो गया। तो पहले तो 5 में से प्रेजेंट और पास्ट में डिवाइड हुआ और फिर फर्दर सिंगुलर प्लूरल के लिए हो गया। तो ये बी के टोटल फॉर्म्स हैं, ये 5 फॉर्म्स बी के हैं। पहले हम बी पे की चर्चा करेंगे, उसके बाद हैव और डू की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिमूव, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आई होप यू हैव रिटन, हैव और डू के फॉर्म्स लिख लिए होंगे आप, बाद में इसकी बात करेंगे, दोबारा मैं लिख दूंगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ।
देखिए एक बात हम बता दें, पहले भी मैं बताया था मैंने आपको, मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। हमारा जो विज़न है, हमारा विज़न क्या है कि मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में, छोटे वीडियोस में, मैं अलग अलग पार्ट्स में मैं पूरी ग्रामर को आपके कवर करूँगा। नॉट ओनली ग्रामर, हम लोग विल टेक अ वोकैबुलरी, कम्प्रीहेंशन, एवरीथिंग, बट छोटे छोटे 1-1 घंटे, 1.5 घंटे के लेक्चर्स मैंने देखा है लोगों के होते हैं, वो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। मेरा अपना ये मानना है कि उसका कोई मतलब नहीं है। 1.5 घंटे तक मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बता सकता हूँ कि यू कैन नॉट मेंटेन फोकस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। 1.5 घंटे के लेक्चर, 1 घंटे के लेक्चर, उसकी कोई ज़रूरत है, उसका कोई मतलब नहीं है। इट इज़ ऑफ नो यूज़, बिल्कुल बेकार है वो। छोटे छोटे वीडियोस में मैक्सिमम मेरा ये अपना कंसेप्ट है कि 30 मिनट्स के छोटे छोटे टॉपिक्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल सटीक टॉपिक्स को लेकर के हम चलेंगे और पूरी ग्रामर को मैं कवर करूँगा और आपका ग्रामर बिल्कुल सॉलिड करवा दूँगा मैं। तो उसी कड़ी में हम आज ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर के चल रहे हैं। तो ये बी के 5 फॉर्म्स हैं। बी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? बी का मतलब होता है होना। अगर आप इसके मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है होना। बी मतलब होना। इज, आर, एम, वॉज, वर, प्रेजेंट, पास्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसका यूज़ क्या है? देखिए बी के जो फॉर्म्स हैं वो 2 तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इसका यूज़ 2 तरीके से होता है। एक तो ये एज इट इज़ यूज़ होता है बिना किसी दूसरे मेन वर्ब के। ये अपने आप में ये मेन वर्ब होता है। देखिए इसका डुअल नेचर होता है। हमारे एक लेक्चर में, हमारे एक वीडियो में इसके डुअल नेचर की चर्चा की गई है। बी, हैव और डू, ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दे एट टाइम्स बिहेव लाइक मेन वर्ब ऑल्सो। ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो इनके अंदर डुअल नेचर है। डुअल मीन्स डबल, दोहरा। तो ये इनसे टाइप वन सेंटेंस से क्या बनता है? ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे हम अक्सर, आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस तरह के सेंटेंस बनाते ही हैं सभी लोग। ही इज़ अ डॉक्टर, ये जो सेंटेंस आप रोज़ बोलते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर। दिस इज़ अ पेन, शी इज़ माई फ्रेंड, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, वी आर इंडियंस। इस तरह के जो सेंटेंस इज, आर, एम, वॉज, वर से बनाते हैं, वो उसमें ये मेन वर्ब के रोल में होता है। यहाँ पे इज का मतलब क्या है? यहाँ पे ये मेन वर्ब है। इट एक्ट्स लाइक अ मेन वर्ब। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये इसकी हैसियत मेन वर्ब की है। मेन वर्ब, एम भी लिखा हो मतलब मेन वर्ब। तो यहाँ इस तरीके से भी बनता है। ही इज़ अ डॉक्टर, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, तो इसमें एक तो ये सेंटेंस बनता है। अच्छा, ये यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का भी नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा, इसका अगर हमको क्वेश्चन बनाना है, तो हमें क्या करना है? इसका क्वेश्चन बनाना है तो कुछ नहीं करना है। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इज को बाहर निकाल देंगे। देखिए हालांकि ये मेन वर्ब है यहाँ पे, ऑल्दो इट इज़ अ मेन वर्ब, लेकिन इसके अंदर फिर भी अभी भी इनहेरेंट इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की भी प्रॉपर्टी है। क्योंकि बाहर क्या चीज़ निकालते हैं? बाहर हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। इसको बाहर निकाल देंगे तो ये देखिए ये इंट्रोगेटिव बन गया। इज़ ही अ डॉक्टर? क्या वो डॉक्टर है? ये बन गया। दिस इज़ अ पेन, इसको बाहर, इसको सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, क्रम बदल देंगे, सीक्वेंस चेंज कर दीजिए। इज दिस अ पेन? नाउ दिस बिकम्स इंट्रोगेटिव। तो एक तो ये सेंटेंस बनता है टाइप 1। वॉज वर्ड से भी बन सकता है। इट वॉज वेरी कोल्ड yesterday, आई वॉज इन दिल्ली लास्ट ईयर। वॉज से बना। दे वर बिजी, दे के साथ वर्ड लग जाएगा, प्लूरल है, दे बहुवचन है तो प्लूरल है। दे वर बिजी। शी वॉज लेट, ही वॉज वेरी एंग्री। तो इस तरह के वाक्यों में ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। दिस इज टाइप 1। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस दैट यू मेक विद द हेल्प ऑफ बी एंड इट्स फॉर्म्स। इसके फॉर्म्स से जो बनता है। अब आगे चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 में सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस इसका बनता है, टाइप 2, वो उसमें इसका रोल हेल्पिंग वर्ब का होता है
और ये किसी और मेन वर्ब के साथ कंबाइन करता है। जैसे मैं कहूँ ही इज़, अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ही इज़ स्लीपिंग, देखिए इसमें इसका आईएनजी वाले वाक्यों में इसका उपयोग होता है। बी ग्रुप इज़ यूज्ड इन आईएनजी सेंटेंसेस। अब लेकिन यहाँ पे इसके पहले वाले सेंटेंस में इज़ का क्या रोल था? ही इज़ अ डॉक्टर में इज़ का रोल क्या था? मेन वर्ब था। यहाँ पे इसका रोल क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। देखिए ये सब्जेक्ट है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया ऑक्सिलरी है। यहाँ ये मेन वर्ब है, आईएनजी लगा करके कंटिन्यूअस टेंस इसको ग्रामर में बोलते हैं। टेंस में इसकी और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जब भी मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ऐड करते हैं, तो उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब बी वाले ग्रुप में से इज आर एम वाज वर्ब में से कोई एक लगानी होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही इज स्लीपिंग, अब यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दे अगर करते हैं, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, दे है तो आर लग गया, दे आर गोइंग, इसमें अगेन आर हेल्पिंग वर्ब है। आई एम ईटिंग, इसमें एम लग गया। पास्ट में बन सकता था शी वॉज कुकिंग, इट वॉज रेनिंग, तो इन सब में इसका रोल क्या है? हेल्पिंग वर्ब का है। यहाँ पर भी इसका इंट्रोगेटिव अगर बनाना होगा, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या कर देंगे? इसको सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, तो ये हो गया इज ही स्लीपिंग। ये देखिए प्रश्नवाचक बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, इज ही स्लीपिंग, क्वेश्चन हो गया, ये प्रश्न बन गया। दे आर गोइंग, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? आर बाहर कर दीजिए, आर दे गोइंग, आर दे गोइंग, ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। आई एम ईटिंग, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? एम बाहर निकल जाएगा। वॉज होता इट वॉज रेनिंग, तो वॉज को बाहर निकाल दीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप वैसे भी देख लीजिए। इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट, वॉज पहले कर दीजिए। वॉज इट रेनिंग लास्ट नाइट, क्या कल रात बारिश हो रही थी? तो इंट्रोगेटिव आने के लिए इज आर एम वॉज वेयर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। लेकिन अब इन वाक्यों में, ये टाइप 2 है, इन वाक्यों में इज आर एम वॉज वेयर का रोल क्या है? एज हेल्पिंग वर्ब, और इसके पहले वाले में क्या था? मेन वर्ब। तो ये डुअल नेचर है, तो ये बी वाले ग्रुप का इस्तेमाल ये हुआ। बी का मेन मीनिंग होता है होना, ये सब होना के रूप हैं, है, हैं, हूँ, था, थे, हिंदी में अगर बात करें तो ये आपका ये बी हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू हैव। इसको मिटा रहा हूं मैं। हैव के 3 फॉर्म्स आपने देखा, हैज, हैव और हैड। इसमें ये दोनों प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं, ये प्रेजेंट का फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस, और ये पास्ट का है, ये पास्ट का है। प्रेजेंट में भी ये सिंगुलर है, सिंगुलर, और ये हैव क्या है? प्लूरल। सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो हैव लगेगा, सब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर होगा तो हैज़ लगेगा। और पास्ट में हैड है, केवल एक है, देखिए पास्ट में 2 नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि ये दोनों के लिए चलेगा, सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों के लिए यही इस्तेमाल होगा, ये दोनों के लिए चल जाएगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सवाल है कि इसका क्या यूज़ है, इसका क्या एप्लीकेशन है हैव वाले ग्रुप का, जब ये बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। इसका यूज़ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब के 5 फॉर्म्स बताया था मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक आईएनजी और एक एस लगा के सिंगुलर फॉर्म। मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म, जैसे गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। ये छोटी क्लासेस में रटाया जाता है, आपको याद करना होगा। यू हैव टू लर्न एज मेनी वर्ब्स एज यू कैन, जितना ज़्यादा वर्ब्स हैं उनके फॉर्म्स आपको याद करने होंगे। तो जब भी वर्ब के थर्ड फॉर्म से सेंटेंस बनेगा उसमें आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। चलिए सेंटेंस बनाया जाए। रवि सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो हैज़ लग गया, रवि हैज़। अब यहाँ पे ईट अगर हमने वर्ब लिया, मान लीजिए ईट वर्ब लेते, ईट मतलब खाना, ईट का थर्ड फॉर्म लगेगा। हैज़, हैव, हैड के बाद केवल थर्ड फॉर्म,
रवि हैज़ ईटन अ मैंगो, ऑब्जेक्ट लगा दिया मैंगो। ये देखिए इसको परफेक्ट टेंस कहते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस, क्योंकि परफेक्ट जो कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म चाहिए। ही रवि हैज़ ईटन अ मैंगो। बॉयज़, अब बॉयज़ प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे, तो अब ये प्लूरल के लिए हैव लगेगा। बॉयज़ हैव गॉन, बॉयज़ हैव गॉन टू स्कूल। देखिए आई है, आई के साथ हैव लगता है। आई हैव completed my work. I have completed my work. ये आपके सारे, ये तीनों वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। रवि हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब काम हो चुका है, पास्ट में हुआ है, भले हुआ है, जल्दी हुआ है, अभी उसका वर्तमान में असर दिख रहा है। इसको हमने एक लेक्चर में बहुत डिटेल में इसको क्लियर किया था। सारे लेक्चर्स आपको देखने होंगे और तब उसके बाद आपको अलग अलग, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि छोटे छोटे वीडियोस में, छोटे छोटे लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। उस टॉपिक को उस दिन बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट कर लीजिए, उसको इंटरनलाइज करिए। 2-2 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर, पता चला आप एट द एंड ऑफ इट कुछ भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, सब बेकार जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें बात वही है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एचवी लिख रहा हूँ, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म में, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है आपको मालूम है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले कर देना होता है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। हैज़ रवि ईटन अ मैंगो? बॉयज हैव गॉन टू स्कूल, हैव को पहले कर दिया, हैव बॉयज गॉन टू स्कूल? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क? इस तरीके से इंट्रोगेटिव बन जाएगा। पास्ट में बनाना है, हेड ले लीजिए। पास्ट में तो और भी इजी है, क्योंकि पास्ट में सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट हार्डली मैटर्स, केवल हेड है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अभी यही सेंटेंस हमको पास्ट परफेक्ट में बनाना हो, मतलब ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस हैं, बार बार बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट। अब पास्ट में बनाना हो तो रवि हैड ईटन अ मैंगो। बॉयज़ के साथ भी हेड लगेगा, बॉयज़ हैड गॉन टू स्कूल। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ऐसा बन गया, ये पास्ट परफेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव आने के लिए हेड को बाहर निकाल देंगे। तो हैव वाले ग्रुप का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। और इसके बाद फाइनली डू वाला ग्रुप। डू वाले ग्रुप में कितना हेल्पिंग वर्ब होता है? डू में 3 है, डू, डज और डिड। डू और डज ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये प्रेजेंट टेंस है, और डिड पास्ट है। बात वही है, डू सिंगुलर के लिए है, सॉरी डू प्लूरल के लिए, आई एम सॉरी, डू इज फॉर प्लूरल और डज सिंगुलर है, और डिड दोनों के लिए, बोथ। डिड किसके लिए? दोनों के लिए, बोथ, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सवाल है इसका यूज़ क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जो इंग्लिश बेसिक के पार्ट 1 में हमने बताया था कि 2 टाइप के सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, शी ईट्स अ मैंगो, ही गोज टू स्कूल, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट बनता है, उसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। उन दोनों सेंटेंसेस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे सेंटेंस देखा जाए, ही ईट्स मैंगो, ये देखिए। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब सवाल है इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो बाहर से लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनता है।
तो हमको ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो, और ये सिंगुलर है तो डज लगाना पड़ेगा। देखिए डज ही, और डज के बाद या डू के बाद या डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, यस हट जाएगा, ये रूल है। देखिए ध्यान से देखिए, ही ईट्स होगा, सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब में यस लगता है, मगर डज लगने के नाते ये फिर से यस हट जाएगा। डज ही ईट अ मैंगो। जो लोग मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं किए हैं वो फिर से देख लें। ही के साथ, शी के साथ, रवि के साथ, गीता के साथ, माय ब्रदर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस लगाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। मगर जब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज लगता है तो वो यस हट जाता है, वर्ब अपने मूल रूप में आती है। डज ही ईट अ मैंगो, ये देखिए बन गया, प्रश्नवाचक बन गया, डज ही ईट अ मैंगो। उसी तरीके से अगर ये पास्ट होता, अगर मान लीजिए प्लूरल होता, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता, दे होता, तो दे के साथ यस नहीं लगता, दे ईट अ मैंगो होता, दे ईट अ मैंगो। और तब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता, प्लूरल है तो अब डू लगेगा, देखिए हेल्पिंग और डू लगेगा, तो डू दे ईट अ मैंगो। ये देखिए इसमें तो चेंज करना ही नहीं, इसमें ऑलरेडी एस के बिना है तो वर्ब एस के बिना ही आएगी। डू डज डिड के बाद वर्ब मूल रूप में आती है, ये इंट्रोगेटिव बन गया। अगर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होते, कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ले लेते हैं, शी ईट का ले रहे हैं, इसी ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, अगर इसी ईट से बनाना, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, शी एट राइस, शी एट राइस, उसने राइस खाया, उसने चावल खाया। पास्ट इंडेफिनिट में कोई सहायक क्रिया नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, MV2 मतलब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें भी सहायक क्रिया नहीं है, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब हमको डिड लगाना पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, डिड शी, डिड के बाद भी वही बात होगी जो डू डज के साथ थी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, एट नहीं चलेगा, एट का फर्स्ट फॉर्म क्या था, ईट, डिड शी ईट राइस, ये देखिए क्या उसने चावल खाया, डिड शी ईट राइस, ये इसका प्रश्नवाचक बन गया। तो डू डज डिड का इस्तेमाल क्या देखा आपने, डू डज डिड का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किया जाता है, ये इसका काम है। अब ये बेबी अभी आपने क्या देखा, बी हैव और डू के बेसिक जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स उनका मेन यूज़ देखा, इसके और भी यूज और भी ढंग से यूज़ करेंगे, बाद में देखेंगे। इसका डुअल नेचर भी होता है, वो डुअल एस्पेक्ट हम बाद में दूसरे वीडियो में हमने कवर किया है उसको। अच्छा, अगर इसका आंसर देना हो, इनमें से जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बनाए आंसर देना हो तो आंसर दीजिए। यस नो क्वेश्चन है तो आंसर बनेगा यस। डिड शी ईट राइस, आंसर देंगे यस। अब देखिए ये डिड हमने कब लगाया था, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अब आंसर देने के लिए फिर से इसको हटा देंगे, इसको हटते ही फिर से क्या हो जाएगा, शी। अब ईट का फिर से सेकेंड फॉर्म, फिर से देखिए ये क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है ना, ईट तो प्रेजेंट फॉर्म है। सवाल है ईट क्यों लगाया गया था, डिड के नाते लगा था, डबल पास्ट नहीं होगा ना, ये ऑलरेडी पास्ट है इसलिए ईट लगा था। अब हम यस शी, अब डिड हटाएंगे तो फिर से पास्ट टेंस करना पड़ेगा, शी एट राइस, ये हो गया। देखिए वही सेंटेंस आ गया फिर से पॉजिटिव आंसर। नेगेटिव अगर बनाना होता नो शी, नेगेटिव आने के लिए फिर से सहायक क्रिया चाहिए, शी डिड नॉट। अब देखिए डिड आ गया तो फिर से वही बात है, डिड लगते के बाद फिर से एट नहीं होगा, फिर से ईट हो जाएगा, डिड नॉट ईट राइस। ये देखिए हो गया, इसके दोनों आंसर हो गए। तो ये आपका बी हैव और डू, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बिल्कुल इसको समझ लेना है। बी वाले ग्रुप का यूज़ आपने देखा आईएनजी वाले वाक्य में होता है और मेन वर्ब के रूप में भी बी यूज़ होता है। हैव वाले ग्रुप का इस्तेमाल थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस में होता है, परफेक्ट टेंस में होता है। और डू वाले ग्रुप का इस्तेमाल डू डज डिड जिसमें होता है, वो उसका इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दिस वाज अबाउट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब्स अंग्रेजी में हैं अच्छे से समझ लेना है, वो दे कम अंडर मॉडल्स।
इसके अलावा जो भी है, विल है, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आगे पढ़ेंगे। ये सब मॉडल्स बोले जाते हैं, इनको मॉडल, ऑक्सिलरीज या सिंपली दे आर नोन एज मॉडल्स। तो ये उनको हम लोग मॉडल्स का टॉपिक हमारा अगला लेक्चर होगा, एक नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है मॉडल्स, उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे। फिलहाल इस पर फोकस करिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक पर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।